अनिल जी बताएं कौन से स्टॉक्स हैं? दो स्टॉक ऑफ द डे है दीप, और जैसा मैंने कहा था एक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर्स का। एक जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो मैं पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ और वो है कैप्री ग्लोबल। आज जो खबर अभी हमने देखी कि कंपनी को दिसंबर 2023 में यानी कि पिछले महीने ही एक बड़ा लाइसेंस मिला है ईडा से कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए, जहां हेल्थ, जनरल और मेडिकल इंश्योरेंस तीनों कंपनी बेचेगी और अगले साल 20 करोड़ की नेट फी इनकम कमाने का कंपनी का इरादा है। अलग तरह की जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए करेगी। लेकिन इस स्टॉक को पसंद करने का एक कारण और भी, पहले तो मैं आपको लेवल्स दे दूं। 803 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है और टारगेट ऊपर के 830, 845 और 860 के है। ये एक आध दिन 2 दिन के ट्रेड के लिहाज से। लेकिन एक और जो अभी हाल ही में मैंने रामदेव अग्रवाल साहब का इंटरव्यू किया था उनकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ पे, तो मैंने देखा कि पहली बार ये कंपनी तब मेरे रडार पे बहुत स्ट्रांगली आई कि जो टॉप 10 वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनकी स्टडी में, जिसमें सबसे कंसिस्टेंट पिछले 5 सालों में वेल्थ बनाने का, उसमें नंबर 1 पर कैप्री ग्लोबल। क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए सामने, इसलिए मैंने वो प्रिंट भी लाया। पिछले 5 सालों में लगातार 50% के CAGR से नंबर 1 है, नंबर 2 पर वरुण बेवरेजेस है, नंबर 3 पर ग्रैंडवेल नॉर्टन है। वाओ, तो ये पिछले 5 साल में सबसे कंसिस्टेंट, पता ही नहीं चला, मिस ही हो गया। मिस हो गया ये, एक्चुअली ये मिस हो गया। और फास्टेस्ट वेल्थ बनाने के मामले में भी ये टॉप 10 में है, 6ठे नंबर पे है। सबसे हाईएस्ट फास्ट बनाने में लॉयड्स मेटल का नंबर आया था, 80% की CAGR से बने। इन्होंने सबसे फास्टेस्ट 50% की CAGR से वेल्थ बनाई है। तो सोचिए इस कंपनी की मुझे लगता है कि हिसाब से अब री रेटिंग होने की संभावना, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ में आने के बाद ना जो ये स्मॉल कैप से मिड कैप में बनने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें कंपनी की री रेटिंग होती है। तो हमारा आज का टारगेट तो आपके सामने है ही, लेकिन कि 845, 860 तक के। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करते हैं तो 1000 और 1200 तक के टारगेट से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस रीजनेबल है, ग्रोथ अपसाइड काफ़ी है। आपको याद होगा साल की शुरुआत में हम मैनेजमेंट से बात कर भी रहे थे, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया था, और उसके बाद ये रिपोर्ट मैंने देखी तो मैंने कहा कि इस स्टॉक पर फोकस करना चाहिए।